नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह शाम 8 बजे वाले क्लास में आज अपन बात करने जा रहे हैं घनाभ के ऊपर। इससे पहले भी घन और घनाभ से रिलेटेड 3 वीडियो आ चुके हैं। आज ये चौथी वीडियो है। दो जो शुरुआती वीडियो थी उन्होंने अपन ने बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी थी कि उनके सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, अगर उसकी भुजा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। और उसके बाद में अपन ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे जो पिछली क्लास में हुआ था। आज मैं उससे रिलेटेड ही मतलब इनका लेवल, आज के जो क्वेश्चन करवाऊंगा उनका लेवल जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा। और इस लेवल के इस जो लेवल है क्वेश्चन का, इस लेवल के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेमी लंबी, 12 सेमी चौड़ी तथा 8 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी। जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% किससे है? बजरी और रेत से बना हुआ है। किससे बना है? सीमेंट और रेत से, सीमेंट और रेत से। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जिस दिन करवाया था ये घन और घनाभ, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जिस मतलब किसी चीज़ है, कोई वस्तु है, उसको डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना मरोड़ना करके नई चीज़ बनाना या कोई उसको ख़त्म करना, तो उस चीज़ के लिए अपन किसका कैलकुलेशन करते हैं? उस टाइम पे अपन आयतन की बात करते हैं। कोई एक वस्तु है, उसको डिस्ट्रॉय करके उससे दूसरी वस्तु बनाई, तब भी अपने किसकी बात करेंगे? आयतन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दीवार है, दीवार की नाप दी हुई है अपने को, उसके बाद अपने को ईंटों की नाप दी हुई है और ये बोल रहा है कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। जबकि जो दीवार का आयतन है उसका 10% तो किस में यूज कर लिया उसने? सीमेंट और रेत लगा दिया उसमें। तो भाई बचा कितना है? 90% है। तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं सबसे पहले निकालूंगा दीवार का आयतन। क्या निकालूंगा? दीवार का आयतन। तो देखिए दीवार का आयतन मैं इसके लिए सबसे पहले निकालूंगा दीवार का आयतन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ये इस तरीके के क्वेश्चन क्या है अपने के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब दीवार क्या है? दीवार क्या है? घनाभ है। दीवार क्या है? ये घनाभ है। दीवार भी घनाभ है, अपना कमरा भी घनाभ है। तो दीवार का इसका क्या होता है? लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तो मैं यहाँ से कर दूंगा, क्या करूँगा यहाँ पे? देखो अभी यहाँ पे देखो, ये सेमी में, यहाँ पे जितने भी मान दिए हुए हैं, ईंट के तीनों मान सेमी में, दीवार के एक मान सेमी में और 2 मान मीटर में। तो जहाँ पे देखो बहुमत किसका है? सेमी वाले की ज़्यादा है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो मीटर है ना उसको भी सेमी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 24 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 2400 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400 सेमी। इधर क्या है? यहाँ 8 मीटर ऊंची है दीवार, तो उसको 800 सेमी हो जाएगा। और कितनी चौड़ी है? चौड़ी है 60 सेमी। तो मैंने यहाँ पे 60 कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका निकालने का अपन क्या, ये आएगा इसका आयतन। तो कितना हो जाएगा? 24 गुणा का 2 और कितनी जीरो हो जाएगी पीछे? 5, 1 2 3 4 और 5। कितनी आ गई? 5 आ गई। 24 का 24 गुणा करेंगे तो देखो 24 का 24 576 और 576 का अपन दुगुणा करेंगे तो देखो 550 है। 550 को मैंने दुगुणा किया तो कितना हो जाएगा? 1100 और उसके ऊपर 26 मतलब 1152। कितना हो जाएगा? 1152 हो जाएगा। 1152 होगा क्या? 576, हाँ 1152 होगा। ठीक है, 576 हो गया अपने को। ये 576 गुणा 2 करेंगे तो 576 में 550 हो जाएगा। 76 वाले 26 26 52 और ये 5 जीरो इसके पीछे लगी हुई, 1 2 3 4 और 5। ये क्या गया? घन सेमी। क्या गया? ये घन सेमी। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है, क्या बोला है कि दीवार का जो 10% का हिस्सा है ना, उसमें तो इसने क्या यूज कर लिया? कंक्रीट यूज कर लिया और सीमेंट यूज कर लिया। तो ये इसका क्या है? टोटल आयतन आया किसका? दीवार का। तो मैं क्या करूँगा, जब भाई 10% में इसने क्या कर दिया? रेत लगा दी और सीमेंट लगा दिया, तो बाकी 90% में तो ईंट लगाएगा। भाई ये ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो ईंटों की संख्या पूछ रहा है तो बाकी 90% में ईंट लगाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो आयतन है ना, इसका 90% कर दूंगा। इसका क्या कर दूंगा मैं? 1100 जो 52 और 1 2 3 4 अरे 5, इसका क्या कर दूंगा मैं? 90% कर दूंगा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो। अभी यहाँ पे कितनी जीरो बच गई? 4 जीरो और 9 गुणा बच गया। अब देखिए दोस्तों, अपन क्या करेंगे भाई, आयतन दोनों को बराबर होना चाहिए। जब दीवार को चुनने में अपन ईंट काम ले रहे हैं ना, तो दीवार का जितना आयतन है उतना ही आयतन ईंटों का भी होना चाहिए। लेकिन इसका 10% चूना, जो अपन देसी भाषा में चूना बजरी बोलते हैं ना, उसने इसका 10% हिस्सा घेर लिया। तो बाकी 90% में तो ईंट आई ना, तो मैंने ईंटों का आयतन मतलब दीवार का आयतन का 90% ले लिया। तो इसके बराबर क्या होना चाहिए? ईंटों का आयतन। अब देखो ईंटों का आयतन क्या है? ईंट भी क्या है? घनाभ है। तो ईंट का आयतन मैं निकालूंगा, ईंट का आयतन।
अब ईंटों की संख्या पूछ रहा है तो ईंटों की संख्या क्या मान लेंगे अपन, n मान लेंगे। देखो आयतन कितना है, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन है 24 सेमी तो लंबी है, ठीक है। और इसके बाद में 12 सेमी क्या है, चौड़ी है, क्या है 12 सेमी चौड़ी है। तो 24 इंटू 12 इंटू कितनी 8 सेमी ऊंची है, तो इसको मैंने क्या कर दिया 8 से गुणा कर दिया। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं 2 और दूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको 2 मैंने दिया तो 12 24, 24 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24, ये 24, फिर इसको 2 देने पर ये 24 हो जाएगा, 24 576, 576 गुणा 4 कितना हुआ 576 गुणा 4। ये आ गया क्या, एक ईंट का आयतन, क्या आ रहा है एक ईंट का आयतन। मैं इसको आगे गुणा नहीं करूंगा, देखो कैलकुलेशन, ये तो मैं बोलता हूँ। देखिए दोस्तों आपको किताब में लिखा है, ये चीज़ें जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको सॉल्यूशन किताब में मिल जाएगा, लेकिन एक टीचर किस तरीके से सोल्व करवाता है ये चीज़ें अपने को इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें अपने को देखने की होती है। मैंने इसको आगे गुणा नहीं किया और इसको भी मैं आगे गुणा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 576 का मल्टीप्लाई आया था, ये भी 576 का मल्टीप्लाई है। अब ये तो क्या आ गया, एक ईंट का आयतन आ गया, तो मेरे को ईंटों की संख्या याद करवाना ना, ईंटों की संख्या, तो मैंने ईंटों की संख्या क्या मान ली, n मान ली। अब भाई एक ईंट का आयतन इतना है, अब आयतन बराबर आना चाहिए इसके, तो इसके आयतन तब बराबर आएगा, एक ईंट का है तो अब ईंटों की संख्या याद करवा रहा है तो मैंने ईंट n मान ली, तो टोटल आयतन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके बराबर होगा तो ये 576 से इसको काट दूंगा तो कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। इसके बाद हम 2 से इसको काट दूंगा मैं, कितने बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ठीक है, यानी यहाँ से 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या n मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, ये जो 2 है ना ये इसको इसमें जाके डिवाइडेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, 1 2 3 और 4 गुणा 9 बटा का 2। तो देखिए 2 से कट जाएगा 5, 5000, तो ये कितना हो जाएगा 45,000, कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 45,000। तो अपने को ईंटों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 45,000 प्राप्त हो गई। दिखाई दे रहा है, आ गया समझ में आपको। तो देखिए दोस्तों मैंने इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन इनको गुणा नहीं किया कि ये भी 576 का 2 गुणा था, ये 576 का 4 गुणा था। ये तो कैलकुलेशन करते टाइम ये चीज़ें अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है कि अपने कैलकुलेशन फास्ट हो। और जो मैथमेटिक्स है उसमें सबसे बड़ा जो खेला है ना, ट्विस्ट है, वो क्या है, कैलकुलेशन को लेके ही है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए दोस्तों आप बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लोहे का एक क्या है, सेतिर है, क्या है, लोहे का एक सेतिर है, वो कितना है 9 मीटर लंबा है। लोहे का एक सेतिर है वो 9 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और 20 सेमी ऊंचा है, सॉरी 40 सेमी है, ये भी 9 मीटर तो लंबा है, वो 40 सेमी क्या है चौड़ा है और 20 सेमी ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार क्या है, 1 घन मीटर लोहे का भार क्या है 50 kg है वो, तो सेतिर का भार कितना होगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको हिंट के रूप में उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है 1 घन मीटर, यानी 1 घन मीटर, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा आयतन। यहाँ से अगर ये वर्ग मीटर दिया होता तो फिर भी अपन बात करते क्या, क्षेत्रफल की जब बात करता तो वर्ग मीटर दिया होता, लेकिन बात क्या यहाँ पे हो रही है इसकी आयतन की। अपने को कैसे पता चला, यहाँ पे इसने 1 घन मीटर का भार दिया हुआ है, 1 घन मीटर का भार दिया था, इसका मतलब है कि अपने को क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोहे का एक सेतिर है। अब सेतिर तो देखो मैंने भी नहीं देखा और पता भी नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी होता है आकृति घनाभाकार होती है कि 9 मीटर लंबा है, 40 सेमी चौड़ा है और 20 सेमी ऊंचा है। उसका भार दिया, इसने क्या दिया हुआ है 1 घन मीटर का भार लोहे का 50 kg है, तो सेतिर का भार कितना होगा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इसका निकालूंगा आयतन। इसका क्या निकालूंगा मैं, आयतन निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे ये है आयतन का सूत्र, तो देखो इसका आयतन कितना है, आयतन क्यों निकालूंगा मैं भाई, आयतन इसलिए निकालूंगा यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 घन मीटर, यानी 1 घन मीटर की बात यहाँ पे कर रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मीटर की बात कर रहा, तो मैं जो यहाँ पे दी हुई है ना सेमी, इनको भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखते टाइम पे मीटर में चेंज कर दूंगा, ताकि मेरा एक स्टेप भी कम होगा और मेरे को ये जो फाइनल आंसर लाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था। देखिए 9 मीटर है तो 9 को तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, मीटर है, यहाँ पे 40 सेमी है तो 40 सेमी को भाग देंगे किसका, 100 का, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार 20 को भाग दूंगा मैं 100 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दी मैंने। अब ये कितना हो, 4 दूनी का 8 और 8 नाम का 72, तो 72.72 हो गया। कितना हो गया इसका आयतन, 0.72 घन मीटर हो गया। कितना हो गया, 0.72 घन मीटर हो गया। पॉइंट ही होगा ना, 4 दूनी का 8 और 8 नाम का 72, कितना है 8 नाम का 72 है। तो अब देखिए दोस्तों अगर ये 8 नाम का 72 दिया हुआ है ना अपने को, अब यहाँ पे बोल रहा है 1 घन मीटर, भाई यहाँ तो 1 घन मीटर है ना, तो यहाँ तो एक मीटर भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, 1 मीटर भी नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो स्पष्ट तौर पे 50 से कम प्राप्त होगा। क्यों, 50 kg तो 1 घन मीटर का है ना। तो देखिए दोस्तों अब मैं क्या करूँगा,
मैं ये कर रहा हूँ कि 1 घन मीटर का ये दिया हुआ अपने को। अब देखिए आज मैं आपको नई बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपके मैथमेटिक्स क्षेत्रफल आयतन हो या अंक गणित हो, एडवांस मैथ हो, उसमें अपने ट्रिग्नोमेट्री बीजगणित जिस तरीके की भी अगर प्रश्नावली हो, एक अपने पहले 9th 10th में चूंकि मान के चलते थे, चूंकि माना अपने उसके बाद इसलिए चलता था, और लास्ट में फाइनल जो कैलकुलेशन आता है उसको कंपटीशन की जो एग्जाम होती है और जो टीचर है उसको एकाकी नियम के रूप से ज्ञात करते हैं। अब देखो एकाकी नियम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक एकाकी नियम लिखवा रहा हूँ। क्या लिखवा रहा हूँ? एकाकी नियम है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या है इंपॉर्टेंट सूत्र? एकाकी सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। क्या है इसका मान? इसका सूत्र क्या है? इसका जिसका मान ज्ञात करना है। क्या है? जिसका मान ज्ञात करना है। इसको तो लेंगे किसमें? अंश में। जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो लेंगे अंश में, और जिसका मान दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है यानी पहले से दिया हुआ है, इंटू क्या करेंगे अपन? दिया हुआ मान। क्या करेंगे अपन? दिया हुआ मान ज्ञात करेंगे। इसमें इंटू कर देंगे दिया हुआ मान। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को जैसे ये कैलकुलेशन याद आई तो इस टाइम पे मेरे को ये सूत्र याद आ गया। अब मैं आपको इसको बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो आप इस सूत्र को हमेशा क्या करेंगे? ध्यान में रखना। भले इसको आप याद करो या 3-4 जगह लिख लो पेज में, ताकि आपको जब बार बार पेज देखोगे ना तो अपने को याद हो जाएगा। क्या है इसका सूत्र? जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो रखेंगे अंश में, जिसका मान दिया हुआ है उसको रखेंगे हर में, और दिया हुआ मान करेंगे यहाँ पे गुणा। क्या कर रहा है? एक बार वापस सुन लीजिए आप ध्यान से। जिसका मान ज्ञात करना है यानी जो भी राशि है, जो भी मान है, जिसका मान अपन को ज्ञात करना है उसको रखेंगे अंश में, जिसका मान दिया हुआ है उसको रखेंगे हर में, इनटू में जो दिया हुआ मान क्या है उसको अपन गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया सूत्र, ये पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले, तो इस सूत्र का यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा। इस सूत्र का यहाँ पे यूज होगा। अब सब यूज कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 1 घन मीटर का जो लोहे का टुकड़ा है उसका भार कितना दिया हुआ? 50 kg। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? देखो मैं यहाँ पे करूँगा, किसका मान दिया हुआ है? इसका मान दिया 1 मीटर का, तो 1 घन मीटर मैंने लिख दिया। किसमें? दिया हुआ मान, दिया हुआ जिसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ 1 घन मीटर का, दिया हुआ मान कितना है? 50 kg है। कितना है? 50 kg है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या? जिसका मान ज्ञात करना। अब मेरे को 0.72 घन मीटर का मान ज्ञात करना। क्या है? 0.72 घन मीटर का। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 0 कर दी, और ये 50 से 2 बार कट गया, और ये 2 से 36 बार कट गया। तो मेरे को कितना प्राप्त हो जाएगा? इसका मान 36 kg। क्या हो जाएगा? इसका मान 36 kg हो जाएगा। आ गया आंसर? तो मैंने ये जो आपको यहाँ पे जो सूत्र लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, और इस सूत्र का यूज मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया। भाई यहाँ पे देखो 1 घन मीटर का मान तो दिया था 50 kg, और 0.72 जो घन मीटर है इसका मान आप क्या करना था? अपने को ज्ञात करना था। जिसका मान ज्ञात करना है उसको लेंगे अंश में, जिसका मान दिया हुआ उसको लेंगे हर में, और इंटू करेंगे दिया हुआ मान। तो आपको शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र समझ में आ गया हो, और आप ध्यान रखेंगे मेरी बात कि ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? कि संगमरमर के एक आयताकार टुकड़ा है। क्या है? संगमरमर का एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी चौड़ाई क्या है? 28 सेमी है। क्या चौड़ाई? 28 सेमी है, और मोटाई क्या है? 5 सेमी। मोटाई तो क्या दी हुई इसकी? 5 सेमी, और चौड़ाई दी हुई है 28 सेमी। इस टुकड़े का टोटल भार क्या है? 112 किलो का है। ये टुकड़ा क्या है? 112 किलो का है। यदि 1 घन सेमी, क्या है? 1 घन सेमी। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या बात कर दी इसने? घन सेमी, यानी अपने को क्या निकालना है? कुल मिला के आयतन निकालना है। यदि 1 घन सेमी का जो संगमरमर का टुकड़ा है ना, उसका भार क्या है? 25 ग्राम है। 1 घन सेमी जो टुकड़ा है उसका भार क्या है? 25 ग्राम है। तो टुकड़े की लंबाई क्या पूछ रही इसने? टुकड़े की लंबाई। तो देखिए संगमरमर जब पत्थर निकलता है तो क्या है? आयता मतलब घनाभाकार आकृति में निकलता है। क्या है? घनाभाकार आकृति में निकलता है। बट इसने लिखा है यहाँ आयताकार आकृति। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अपने को वो दिखाई देता है। ठीक है, जो निकलता है, यानी ये आयताकार भी मान सकते हैं, ये घनाभाकार जैसा दिखाई देता है। ठीक है, आप बात करेंगे क्या? ये तो अपन आयतन निकालेंगे पहले उसका, क्योंकि मैंने जब भी आपको बताया था तोड़ना मरोड़ना करना जो भी रहता है, जब इसमें कितनी क्षमता है, क्या इसका टुकड़ा करने पे क्या कितना माल प्राप्त होगा, कितनी चीज़ें बना सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या निकालेगा? अपन आयतन निकालेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ अभी 1 घन सेमी।
ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आयतन निकाल रहा हूँ। आयतन देखो कितना है, एक तो 28 है गुणा 28 सेमी है ना, LBH यानी टुकड़े का आयतन है। क्या है, टुकड़े का आयतन। तो देखो जो संगमरमर का टुकड़ा है उसका आयतन क्या है, उसका आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, उसका आयतन निकालूंगा ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करूंगा। पर लंबाई तो मेरे को दी हुई नहीं है, तो लंबाई को मैंने L मान लिया। क्या मान लिया, लंबाई को मैंने L मान लिया। और चौड़ाई क्या दी हुई है, 28 सेमी दी हुई है। चौड़ाई ये 28 सेमी हो गया और ऊंचाई दी है 5 सेमी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे अगर मान लो इसको घन से एक घन सेमी मान लूँ ना मैं भाई, इसका ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, तो एक घन सेमी का मान कितना है, 25 ग्राम है। तो टोटली जो ये प्राप्त हुआ इसको क्या कर दूं मैं, 25 ग्राम से गुणा करने पे, क्या करने पे, 25 ग्राम से गुणा करने पे मेरे को क्या मान प्राप्त हो जाना चाहिए, 112 kg। तो देखो ये ग्राम है, क्या है, ग्राम है। अगर इसको मैं किस में बदलूंगा, ग्राम को किलो में बदलूंगा, तो इसमें क्या भाग लगेगा, 1000 का। कितने का भाग लगेगा, 1000 का। क्यों, 1000 ग्राम में 1 kg होता है, इसलिए ये ग्राम में दिया होता है, इसको मैंने kg में बदल दिया। बराबर क्या करूंगा मैं, 112। क्या करूंगा, 112। क्यों 112 भाई, टोटल टुकड़े का जो आयतन है ना, मतलब टोटल टुकड़े का भार क्या है, 112 kg है। तो मैं पूरा आयतन निकालूंगा, उसको फिर इसका जो एक घन सेमी का भार है ना 25 ग्राम, उससे गुणा करने पे मेरे को टोटल इसका कितना वेट है वो पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ से 25 से 8 तो कितनी बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट गया, 25 से 4 और ये 40 बार कट गया। मैं 40 को क्या कर देता हूँ, यहाँ से देखो 5 से काट देता हूँ 8 बार, और 8 से काटूंगा तो ये 4 से 7 बार और ये 4 से 2 बार हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 यहाँ दिया हुआ 2 हर में, तो यहाँ पे चले जाएगा अंश में। तो देखो मेरे को L बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 112 गुणा ये जो नीचे की राशि ऊपर चले जाएगी 2, और जो ऊपर की राशि ये नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब देखो ये कट रहा है कितने बार, इससे 7 से 16 बार, तो मेरे को कितना प्राप्त हो गया, 32 की 32 अब 32 क्या होगा, सेमी। क्यों, लंबाई बात कर रहा है और सभी आंकड़ा किसमें है, सेमी में। तो आंसर क्या प्राप्त हो गया अपने को, 32 सेमी। क्या मिल गया अपने को, 32 सेमी। क्यों, टुकड़े की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 32 सेमी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो एक सीधा क्वेश्चन था, इसमें क्या अलग था, इसमें ये अलग था कि अपने को ये बाहर से गुणा करने पे दिया हुआ है कि संगमरमर का बाहर है ना एक घन सेमी का, तो मैंने घन सेमी के लिए इसको इससे गुणा करके इसका जो टोटल वैल्यू थी, मतलब कितना इसका बाहर था 112 kg, उसके बराबर मैंने इसका मान रख दिया। देखिए दोस्तों, आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखाया हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन में ये थोड़ा ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन। क्यों हाई लेवल क्वेश्चन होने की वजह इसमें ये है कि इसके जो दिए हुए मान है ना, इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करने का पड़ेगा, यानी इनमें बदलाव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक नदी दी हुई है, एक 45 मीटर चौड़ी, क्या है 45 मीटर तो चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी। 45 मीटर तो चौड़ी है और 2.5 मीटर गहरी। नदी का बहाव कितना है, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 3.6 किलोमीटर चल रहा है पानी इसमें। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को लंबाई कहीं पे नहीं दी हुई है। ठीक है। तो आपने क्या निकालेंगे, इनकी लंबाई निकालेंगे। किससे निकालेंगे लंबाई, जो इसकी जो स्पीड दी हुई है ना, चाल कितनी, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है नदी का बहाव। तो अपन इससे निकालेंगे क्या, लंबाई। तो देखिए अब बात फिर अपन क्या करेंगे, अपन बात आ जाती है किसकी, आयतन की। ठीक है। प्रवाह की दर, प्रवाह की दर। देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, सूत्र है, मैंने आपको ये प्रवाह की दर इंटू समय, क्या है, प्रवाह की दर इंटू समय बराबर क्या है, बराबर है धारिता। धारिता यानी क्षमता, यानी कितना पानी आएगा। तो यहाँ पे पानी गिरने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी गिरने की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी 1 मिनट में। तो ये हो जाएगी धारिता, यानी 1 मिनट की बात अपन करेंगे। अभी जैसे एक नियम बताया था, जिसका मान अपन ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे अंश में, जिसका मान अपने को दिया हुआ है उसको रखेंगे घर में, इंटू दिया हुआ मान करेंगे। तो प्रवाह की दर इंटू समय। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये अभी सूत्र है, क्या है, प्रवाह की दर इंटू समय बराबर धारिता। धारिता यानी क्षमता। अभी यहाँ पे कितना पानी जा रहा है, तो वो क्या है, कि तरीके की क्षमता ही है। ठीक है, यानी क्षमता है। अब ये नदी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नदी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक जैसे अपने दोहरा मान लो, जो दोहरा बोलते हैं चौकोर आकृति का होता है, लंबा लंबा नदी का जैसा ही होता है, बड़ा चौड़ा, या नहर मान लो चौकोर। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्षमता हो जाती है उसकी, 1 मिनट में कितनी क्षमता हो रही है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 45 मीटर तो चौड़ी है और 2.5 मीटर गहरी है। उसका नदी का बहाव है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे कितना पानी, तो देखो
यहाँ पे 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, उससे क्या निकाल लूंगा मैं, उससे मैं निकालूंगा क्या, इसकी लंबाई। क्या निकालूंगा उससे मैं, इसकी लंबाई निकालूंगा। देखो इसकी जो क्षमता है, क्या है इसकी क्षमता की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखो तो मैं क्या है, इसको जो नदी का बहाव दिया ना, उससे क्या निकाल लूंगा, लंबाई निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, लंबाई। तो देखो नदी का बहाव कितना दिया हुआ है, ये तो आपको ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र को भी आप अलग से नोटिंग करके रख सकते हैं अपनी जो नोटबुक के अंदर, कि प्रवाह दर इंटू समय बराबर क्या होता है, धारिता यानी क्षमता। अगर कोई पात्र है या नदी है या पाइप है, उसकी अगर क्षमता पूछेगा प्रति मिनट या प्रति घंटा, जिस भी तरीके में उसने दिया आंकड़ा उसमें पूछेगा ना, तो अपने प्रवाह दर इंटू समय कर देंगे, तो उसकी क्षमता आ जाएगी प्रति मिनट इतना पानी वो गिरा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी का बहाव कितना है, 3.6 है। तो देखो प्रवाह की दर कितनी है, 3.6 है। ठीक है, किलोमीटर है तो उसको देखो यहाँ पे मान दिया अपने मीटर में, 2 मीटर का बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, जो 3.6 किलोमीटर दिया है ना, ये 3.6 किलोमीटर दिया है, इसको भी क्या करूँगा, मीटर में चेंज कर दूंगा। तो मीटर में चेंज करने पर हो जाएगा 360, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा प्रवाह की दर 3600 मीटर प्रति घंटा, यानी घंटा के लिए इसको क्या कर दिया मैंने, 60 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, इसको मैंने 60 से गुणा कर दिया, सॉरी 3600 दिया हुआ है, 3600 कितने मिनट में दिया है, 60 मिनट में। अब बात कितने कर रहा है, 1 मिनट की। कितने कर रहा है, 1 मिनट की। भाई 1 मिनट में समुद्र में कितना गिरता है, तो देखो यहाँ पे भी एक आगे नियम 60 मिनट, यानी मैंने घंटे को क्या कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया। क्यों, मिनट की बात कर रहा है, तो जिसका मान दिया हुआ है, जिसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या लिखूँ, इसको ऐसे लिख दूंगा तो आपको सूत्र में फिट हो जाएगा। क्या 1 मिनट की ये ज्ञात करवा रहा है, और 60 मिनट किसी ने दिया हुआ है, 60 जो मिनट है उसका कितना मीटर दिया हुआ है ना, 3600 मीटर दिया हुआ। तो यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा कितनी बार, 60। तो जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने को चौड़ाई दी हुई है, गहराई दी हुई है यानी ऊंचाई, और बात कर रहे हैं लंबाई की, तो लंबाई इसकी कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। कितनी आ जाएगी इसकी लंबाई, 60 मीटर आ जाएगी। ये 60 मीटर कैसे आई, तो मैंने 60 मीटर इससे निकाल ली इसकी। ठीक है, 60 मीटर मैंने इसकी निकाल ली। कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। क्या है इसकी, ये लंबाई आ गई, नदी की लंबाई है। अब सब नदी की तो कोई लंबाई नहीं होती, पर ये अपने इमेजिनरी मान है कि इतने से डिस्टेंस में ये इतनी चीज़ें कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गई नदी की लंबाई। अब बात कर रहा है कि प्रति 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरता है, तो कितना पानी गिरने के लिए प्रति मिनट वाला निकाल लेंगे अपन। क्या करेंगे, प्रति मिनट वाला अपन निकाल लेंगे इसके अंदर। तो देखो प्रति मिनट के निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे। भाई पानी कितना है प्रति मिनट गिरा रहा है, तो मेरे पास में भी देखो लंबाई भी उपलब्ध हो गई, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी उपलब्ध हो गई। तो मैं फिर क्या करूँगा, इसको आयतन इंटू समय कर दूंगा। क्या करूँगा, आयतन इंटू समय कर दूंगा। तो देखो प्रति मिनट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आयतन इंटू मैं समय करूँगा। कितना पानी वो समुद्र में गिराएगा, कितना पानी समुद्र में गिरेगा, समुद्र में गिरने वाला पानी, समुद्र में गिरने वाला पानी। अब तो पानी के लिए क्या करूँगा, देखो पानी के लिए मेरे को क्या करना है, पानी के लिए देखो यहाँ पे मेरे को लंबाई दी हुई है 60 मीटर इंटू वहाँ पे चौड़ाई दी है 45 मीटर, और यहाँ पे गहराई कितनी दी हुई है 2.5 मीटर, तो ये 25/10 हो जाएगा। अब ये इसको इंटू कर दूंगा मैं 1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इसको चेंजिंग कर लिया था मैंने घंटे को किस में, मिनट में, और बात कर रहा है 1 मिनट की। भाई प्रति मिनट में एक समुद्र में कितना पानी गिरता है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 से इसको 1 0 मैं निकाल दूंगा। 25 छक्का कितना हो जाता है, 150। कितना हो जाता है 25 छक्का 150, और 150 के तो किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से। तो 0 5 7 और ये 6750, कितना आ जाएगा, 6750 लीटर। कितना हो जाएगा, 6750 लीटर अपने को इसका मान प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रति मिनट हुआ है, नदी है ना, 6750 लीटर पानी क्या कर रही है, समुद्र में गिरा रही है। क्या हो रहा है, समुद्र में गिरा रही है। ठीक है, ये घन मीटर में, क्यों मीटर मीटर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, घन मीटर है। 6750 घन मीटर आ गया आपको समझ में। देखो यहाँ पे मैंने एक सूत्र का यूज किया है, प्रवाही दर इंटू समय बराबर क्या होता है, धारिता है क्षमता। इससे मैंने निकाल ली क्या, लंबाई।
क्या निकाल ली मैंने इससे लंबाई, मेरे को लंबाई प्राप्त हो गई कितनी 60 मीटर। क्या प्राप्त हो गई 60 मीटर। जैसे 60 मीटर प्राप्त हो गई तो मेरे को 45 ये भी प्राप्त हो जाता है। और तो फिर आयतन प्राप्त हुआ है। आयतन को मैंने किससे दिए हुए एक समय की 1 मिनट की बात कर रहा हूँ प्रति मिनट, यानी 1 मिनट की बात कर रहा हूँ तो उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को प्राप्त हो गया इसका आयतन को समय से गुणा करने पर इसके प्रति मिनट इसका कितना पानी नदी में गिरा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अभी आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी है। क्या बात कर रहा है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही तो मान किस में आ गया, वृक्ष में आ गया। तथा इसमें क्या है, पानी का आयतन जो पानी भरा हुआ है टंकी के अंदर, क्या है पानी का आयतन क्या है 2.6 घन मीटर है। तो टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। टंकी की लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है। अब सब आप कहाँ क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों जो धरातल होता है, क्या देखो आपको मैं यहाँ टंकी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये टंकी बन गई अपनी। ठीक है, ये क्या बन गई अपनी टंकी बन गई अपनी। ये अपनी टंकी बन गई, ये लो। ठीक है, प्राप्त हो गई अपने को टंकी मिल गई। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्या है, इसका आधार है। क्या है इसका आधार, तो आधार में देखो ये तो लंबाई हो गई, ये हो गई चौड़ाई। तो इसको देख के तो भाई यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल क्या, लंबाई तो चौड़ाई। तो मैंने उसी हिसाब से बोल रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे लंबाई भी दी हुई चौड़ाई भी दी हुई है। अब तथा इसमें जो पानी है ना भाई, इसके अंदर पानी मान लो यहाँ तक भरा है। क्या है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है। तो ये पानी की गहराई की बात कर रहा है, यानी पानी की ऊंचाई की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, पानी की ऊंचाई की बात कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें पानी इतना भरा हुआ है, यानी इतना पानी जब भराव की बात आ जाती है तो किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है, आयतन की। तो आयतन के मेरे को लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन का जब मैंने आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी घनाभ की, उस टाइम में बताया था मैं कि आयतन का सूत्र हमेशा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है। तो देखो आयतन बराबर क्या करूँगा मैं, आयतन बराबर कर दूंगा आधार का क्षेत्रफल। क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इंटू क्या है, ऊंचाई है। आज दिख रहा है क्या आपको, बराबर क्लियर। देखो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है, क्या है मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डेली रात्रि 8 बजे मैथ्स बाय विक्रम बैराड अपने यूट्यूब चैनल का नाम है और सेम नाम टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी राजस्थान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अपडेट होते हैं एग्जाम डेट की या रिजल्ट की, एडमिट कार्ड की, जितने भी आपको अपडेट चाहिए, अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, कंपटीशन में हो, तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैराड उस पर ज्वाइन कर सकते हो और आपका जो यूट्यूब चैनल है मेरा मैथ्स बाय विक्रम बैराड के नाम से वो ज्वाइन कर सकते हो। देखिए दोस्तों अगर आप ज्वाइन करवाते हो, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करते हो, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली रात्रि 8 बजे बिना किसी रविवार की छुट्टी के वीडियो मिलता है। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एसएससी, बैंक और ये रेलवे जो जीडीसी की एग्जाम होगी और अपना एनटीपीसी ग्रुप डी की होती है, उनके लिए भी ये क्या है एक तरीके से बेसिक फाउंडेशन है यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप अगर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करोगे तो मेरे को भी एनर्जी प्राप्त होगी और आपको भी क्या होगा, इससे फायदा प्राप्त होगा। इसलिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, आधार जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, बेसिक होता है। बाकी फिर ये चेंजिंग होता रहता है, आपका आधार किस शेप में है उस हिसाब से ये चेंजिंग होता है। यहाँ पे क्या है, आधार आयताकार के रूप में, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दिया मैंने। तो आधार का क्षेत्रफल क्या दिया मेरे को, 6500 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है। अब साहब ऊंचाई तो मेरे को दी हुई नहीं है, तो ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया, कैपिटल में एच मान लिया। अब बात करें क्या इसका आयतन, आयतन क्या दिया है साहब, इसका आयतन दिया हुआ है 2.6 घन मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेमी दिया हुआ है। यहाँ पे मान किस में दिया है, सेमी में, और यहाँ पे बात मान किस में दिया हुआ है, घन मीटर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखो ये तो घन मीटर है, तो इसका तीन चीजें गुणा होने के बाद घन मीटर प्राप्त हुआ। मीटर 3 चीजें गुणा हुई ना, तभी तो मेरे को घन मीटर मिला है। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल में तो क्या हुआ, ये 2 ही चीजें गुणा हुई है, इसलिए मेरे को वर्ग सेमी मिला है। तो मेरे को इजी ये रहेगा, इसको क्या करूँगा मैं मीटर में चेंज कर दूंगा। तो देखो 62 से क्या है,
6500 वर्ग सेमी है ना, तो इसमें क्या कर दूंगा, इसको चेंज करने के लिए मैं 4 जीरो से भाग दे दूंगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों कि 100 सेमी बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, 100 सेमी बराबर 1 मीटर होता है, तो इसको मैंने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिया। अभी यहाँ पे क्या था 2 सेमी थी, तो इसलिए मैंने 100 इंटू 100 से भाग दे दिया, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 0.65 क्या प्राप्त हो जाएगा 0.65, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिए। क्या मिल गया मेरे को 0.65, तो बराबर क्या है 0.65 गुणा का एच है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घन मीटर दिया हुआ है, क्या आयतन, तो 2.6 घन मीटर। भाई ये भी मीटर में हो गया यार, ये भी मीटर में हो गया, अरे ये इसका जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या है मीटर में प्राप्त होगा, क्योंकि ये घन मीटर है, ये वर्ग मीटर है, तो ये इसको ऐसे करने पर ये टोटल घन मीटर में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो अब एच का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को मीटर में। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब जैसे हटाऊंगा तो ये बटा में जाएगा 10 इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से भी हट के ये इस पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। अब तो अब यहाँ से देखो 26 बटा का 6.5 बराबर एच है, तो यहाँ पे हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 0 और बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 13 5 ये तो हो गए 65 और 13 दूनी का ये 26 और 13 5 65, यहाँ पे क्या है 5 है या 20 है, 5 से फिर ये 4 पर कट गया, तो जो अपने को मान प्राप्त होगा एच का यानी गहराई कितनी हो जाएगी 4 मीटर, कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। आ गया समझ में आपको। इस तरीके से जो ये बोल रहा है ना ये गहराई कितनी होगी, ये उसकी 4 मीटर, यानी पानी का जो गहराव है कितना है 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तरीके से क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आ गए समझ में। तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें मैंने आपको जो डायग्राम बताया उससे शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी समझने में। तो देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बोर्ड पे, धातु के एक धातु से बने, क्या धातु का एक घनाभ है, उसका भार कितना दिया हुआ है 16 kg दिया हुआ है, भार क्या है 16 kg दिया हुआ है। यदि इसकी सभी विमा की बात बोला है तो भुजा, यदि इसकी सभी भुजाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए, पहले का 1/4 कर दिया जाए तो बने नए घनाभ का भार कितना होगा। तो देखिए दोस्तों जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो टेबल इस सूत्र में काम आएगी। देखो यहाँ पे आप बताओ कि इसने पूरा का पूरा क्या है थ्योरेटिकल रूप लिखा है, इसमें ओनली यहाँ पे एक जगह संख्या लिखी है, कहाँ पे इसने ओनली एक जगह गणितीय मान लिखा है, बाकी इसने क्या है थ्योरेटिकल यूज कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ देखिए अगर अपने को बेसिक जरूरी है, अगर बेसिक क्लियर रहा ना तो अपने को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक घनाभ दिया है, उसका भार दिया हुआ है 16 kg दिया हुआ है। अब नया जो घनाभ बना रहा है वो क्या कर रहा है, जो दिया हुआ घनाभ उसकी भुजाओं को जो विमाएं हैं उनको 1/4 कर रहा है, उसके बाद पूछ रहा है उसका भार कितना होगा। तो देखिए इसका क्या है भाई, मैंने क्या मान लिया, देखो अगर मैं 100 मानूंगा ना तब भी मेरे को इजीली रहेगा, ठीक है, लेकिन संख्याएं क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं क्या मानूंगा 1 मानूंगा, यानी पुराना घनाभ, ठीक है। अनुपात में कर दूंगा मैं नया घनाभ, क्या कर दूंगा नया घनाभ। अब तो देखिए दोस्तों नए घनाभ का आयतन, नए घनाभ का आयतन और यहाँ पुराना घनाभ का आयतन की बात हो गई, ठीक है। अब देखो मैं आयतन के लिए क्या करूंगा, देखो दोस्तों मैंने फिर बताया था वेट की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो आयतन ही अपने निकालेंगे, तो यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ इनके आयतन का अनुपात लेके चल रहा हूँ दोनों का। तो यहाँ पे क्या पुराना घनाभ है, तो पुराना घनाभ का मैं 1 × 1 मैंने 1 सेमी की इसकी भुजाई मान ली। अब बोले साहब आपने तो तीनों भुजाई सेम मान ली, यहाँ पे तीनों भुजाई सेम मान ली तो घन हो गया, लेकिन मैंने ये क्या आपकी मतलब कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार मैंने इसको 1 मान लिया, लेकिन मैं इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज करूँगा वो किसकी करूँगा, मैं घनाभ की करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर एग्जाम में मानना है, अगर मैं अलग अलग मानूंगा 1 को 5 मान लिया, 1 को 15 मान लिया, 1 को 30 मान लिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी कैलकुलेशन भारी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको 1 मान लिया, ठीक है, और मैं घनाभ वाला ही रूप इसमें काम करूंगा। अब बोला नए घनाभ का, अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे, क्या कर दे 1/4 कर दे, इसने लिखा है पहले का 1/4 कर दे, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा 1/4 इसकी सभी विमाओं को, इसको भी 1/4 और इसको भी 1/4 हो गया, ठीक है। तो देखो 16 और 16 से 64, तो इनका जो आयतन है ना आयतन उसका अनुपात कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 अनुपात 1, यानी पहले का जो
पुराना जो घनाभ था उसका आयतन तो 64 है और जो नया घनाभ है उसका आयतन 1 प्राप्त हो रहा है। तो देखो अगर दोस्तों यहाँ पे 64 इसका आयतन प्राप्त हो रहा है, इसका 1 प्राप्त हो रहा है, तो उस दिन में मैंने आपको बताया था अगर इनके अपन भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे तो क्या अनुपात निकलेगा, नहीं भुजाओं का इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्या कर देंगे अपन घनमूल कर देंगे। ठीक है, अब घनमूल किया तो 1 का घनमूल तो 1 ही प्राप्त होगा, 64 का क्या प्राप्त होगा 4, यानी इनकी जो भुजाएं है ना विमाओं उनका अनुपात क्या होगा 4:1 होगा। ठीक है, जब इसका क्या होगा, इसका दिया हुआ है अपने को 64, या भुजाओं का नहीं निकाल रहे अपन, घनाभ की बात कर रहे हैं ना बाहर के, नहीं तो बाहर में तो क्या होगा आयतन का ही अनुपात निकलेगा, तो इनके आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे को 64:1 दिया हुआ है। अब तो देखिए जब 64 का मान कितना दिया हुआ है, 64 का मान दिया हुआ मेरे को 16, क्या दिया हुआ है 64 का मान मेरे को 16 दिया हुआ है। तो देखो अब फिर मैंने जो एक सूत्र आपको बताया था वही सूत्र यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्या काम आएगा कि भाई यहाँ पे देखो 64 का मान तो क्या दिया हुआ है मेरे को, 64 का मान दिया हुआ है कितना 16 kg, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 kg। और बात क्या करवा रहा है 1 का मान, भाई यहाँ पे अनुपात लेंगे तो 1 का मान, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 का मान तो अपने को ज्ञात करना है इसलिए उसको तो लिख दिया मैंने किसमें अंश में। 64 का मान मेरे को दिया हुआ है पुराने घनाभ का आयतन कितना दिया है, पुराने घनाभ का जो ये केजी में दिया 16, यानी 64 का मान तो 16 दिया हुआ, तो 1 का मान मेरे को ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको काट दूंगा, ये कितने बार हो गया 4 बार, तो 1/4 है, 1/4 को लिखा 0.25 kg, कितना हो जाएगा 0.25 kg, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए घनाभ था पर फिर भी मैंने इनकी भुजाओं को एक मान लिया वैसे, और इसके बाद में जो घनाभ की प्रॉपर्टी मैंने वही प्रॉपर्टी इस पे यूज करी है। आ गए समझ में? तो देखिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। तो देखियो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो जो आपको है उसका ये लास्ट क्वेश्चन। तो देखियो बात करते हैं अपन किस पे, 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का क्या है एक मैदान है, एक मैदान दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल क्या है 1.5 हेक्टेयर है। 5 सेमी क्या हो गई वर्षा हो गई, 5 सेमी वर्षा होने पर 5 सेमी क्या हो गई गहरी वर्षा होने पर, ये 5 सेमी के क्या गहरी वर्षा हो गई, तो ये किसका काम कर देगा यहाँ पे ऊंचाई का काम कर देगा। 5 सेमी गहरी वर्षा होने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखो ये क्या है, अब मैंने यहाँ मान लिए खेत मान लिया, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने एक ग्राउंड जो क्षेत्रफल है 1.5 हेक्टेयर इसका। तो देखिए दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको बताया गया है कि डेसीमीटर, डेकामीटर, 1 हेक्टेयर, 1 घन मीटर, 1 घन सेमी बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर क्या होता है। तो देखो 1.5 हेक्टेयर यहाँ पे दिया हुआ ना, तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर, कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी 100 × 100 की अपन जैसे बात करेंगे, या जितने भी राशि मान लो 250 × 40 की भी बात की अपन ने, तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो ये जो मैंने डायग्राम बना दिया ना, ये तो क्या इसका बना दिया खेत का बना दिया मैंने। अब देखो साहब ये बोल रहे हैं 5 सेमी गहरी है, तो यानी 5 सेमी हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे मान लो दीवार थी या जो भी थी, इस पर क्या हो गई ऊंचाई 5 सेमी हो गई, ऊंचाई क्या हो गई इसमें 5 सेमी की हो गई। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है कि आयतन कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल है तो इसकी लंबाई तो चौड़ाई तो पहले दी हुई है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसको ऊंचाई से मैं गुणा कर दूंगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ मान वर्ग मीटर में, तो देखो हो गया ईजी भाई। ईजी होने का सेंस यहाँ पे निकल रहा है कि जब ये बात कर रहा है मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन का सूत्र होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का काम क्या कर रहा है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या काम कर रहा है आधार का, और ऊंचाई ये 5 से भी गहरी वर्षा की बात कर रहा है ना, तो वो क्या हो गई ऊंचाई की बात हो रही। तो अब मैं क्या करूँगा आयतन बराबर क्या कर दूंगा आधार का क्षेत्रफल। तो देखो आधार का एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 1.5 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, तो 1.5 गुणा मैं क्या कर दूंगा 10,000 कर दूंगा, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्या है वर्ग मीटर इंटू। अब ऊंचाई के लिए क्या करूंगा, बस ऊंचाई मेरे को किस में दी हुई है सेमी में दी हुई है, तो इसको मैं मीटर में चेंज करूंगा, यानी 5 में किसका भाग दे दूंगा 100 का। तो देखो 100 का जैसे भाग दिया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब ये हो गया कितना 1 0 इसको काट दो तो ये हो गई 150, कितना हुआ 150 गुणा का 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी 750 घन मीटर, कितना है 750 घन मीटर अपने को मान इसका प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आपको जितने क्वेश्चन करवाए हैं
मेरी तरफ से मैंने अच्छा एफर्ट किया है कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए और भी बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।